हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं द्विसमाकलन में कार्तीय निर्देशांकों से ध्रुवीय निर्देशांकों में द्विसमाकलन का परिवर्तन किस तरीके से करते हैं और उसका द्विसमाकलन किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो कार्तीय से ध्रुवीय रूप में परिवर्तन करना, ये अपन देखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल की सहायता से अपन देखते हैं। एग्जाम्पल है कि ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित करके मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को द्विसमाकलन जो दे रखा है वो दे रखा है 0 से 2, 0 से √2x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स dy dx बटा √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका अपने को ध्रुवीय रूप में परिवर्तन करना है, क्योंकि कार्तीय रूप है। ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना है और फिर अपने को मान ज्ञात करना है। तो यहां देखें तो जो दे रखा है वो दिया है में है अपने पास में x की जगह पहले जो मान है वो x का है। तो x की लिमिट x बराबर 0 से x बराबर में 2 और y की जो लिमिट है वो y बराबर 0 से y बराबर में √2x माइनस एक्स स्क्वायर या फिर y स्क्वायर बराबर में 2x माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0 एक क्या है, वृत्त है। एक वृत्त है जिसके केंद्र के निर्देशांकों की अगर बात करें तो अपने पास में यहां देखिए मान देखें x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 1 वृत्त बन जाएगा। x माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 1 स्क्वायर। ऐसा वृत्त जिसके केंद्र के निर्देशांक अपने पास में क्या है, 1,0 है। तो केंद्र के निर्देशांक अपने पास में 1,0 आ गए। अब इस वृत्त को अपन बनाते हैं। तो वृत्त का जो डायग्राम जो है वो डायग्राम अपने पास में है कि केंद्र के निर्देशांक 1,0 है। तो केंद्र का 1 और 2, तो केंद्र के निर्देशांक ये लो 1,0 वाले 1,0 केंद्र के निर्देशांक वाले वृत्त का समीकरण अपने पास में ये है। ठीक है, अब अपने पास में मान ये दे रखा है x की लिमिट कहां से कहां तक है, केवल एक भाग के लिए अपन देख लेते हैं। तो नीचे वाले भाग के लिए अपन देखेंगे तो लिमिट इसमें दे रखी है x बराबर 0 से x बराबर 2। तो x बराबर 0 यहाँ एक ये हो गया, 2 हो गया इसका व्यास x बराबर 2 और y बराबर 0 से वक्र y बराबर में अंडर एक्स स्क्वायर। और अगर देखें तो dx dy रूप है, समाकलन पट्टी का जो है वो y अक्ष के समानांतर हो गया। ये तो अपने पास में जो कार्तीय रूप दे रखा था इसका डायग्राम हो गया। अब इस कार्तीय से अपने को जाना है ध्रुवीय रूप में। कार्तीय रूप से अगर अपने को ध्रुवीय रूप में जाना है तो यहां देखें तो ये अपने पास में डायग्राम है। अब इसमें ध्रुवीय रूप में r और थीटा एक्सिस देखते हैं, अर्थात r और थीटा का मान देखते हैं। तो यहां पर r का मान जो है वो तो अपने पास में r बराबर में जो दूरी हो जाएगी थीटा बराबर में 0 पर दूरी देखे अगर अपन तो ये जो एक्सिस है मुख्य एक्सिस है, इस पर तो थीटा का मान कितना है, 0 हो गया। इस पर तो थीटा का मान अपने पास में क्या है, 0। इस अक्ष की बात करें, हाँ थीटा का मान कितना डिग्री हो गया, π/2 या फिर ऐसे समझ ले x बराबर में क्या है, 0। तो कार्तीय रूप से ध्रुवीय रूप में जाना है तो x के जगह रखेंगे r cos, y के जगह रखेंगे r sin थीटा और r स्क्वायर का मान दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो इस रूप में बन जाएगा। x के जगह रखा अपन ने क्या, r cos थीटा, x के जगह r cos थीटा रखा, r cos थीटा बराबर में 0, तो r का मान दोनों इक्वल 0 है। रही बात cos थीटा बराबर में 0, अर्थात cos थीटा बराबर में cos π/2 का मान 0 होता है, तो थीटा बराबर में कितना आ गया, π/2। ये लिमिट आ गई। अब अपने पास में ये मान तो हो गए। यहां देखें तो मूल स्थिति, मूल अक्ष पर मान क्या है, r बराबर में 0। ठीक है, और कर्व है अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x, इसके द्वारा घिरा हुआ भाग है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में
2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान तो हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। और 2x के जगह क्या रखोगे, आर कोस थीटा, 2r कोस थीटा, तो यहां मान अपने पास में r से r हट गया, या ये समझ लें आर स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा बराबर 0, तो r कोष्टक r माइनस 2 कोस थीटा बराबर 0, अर्थात r का मान 0 और r का मान 2a कोस थीटा। ये मान अपने पास में आ गए, स्थिति आ गई अपने पास में वक्र की। लिमिट जो है वो r बराबर 0 से r बराबर 2 कोस थीटा, ये मान अपने पास में बन गए। क्योंकि जो कर रहे हैं मान निकाल रहे हैं वो r के सापेक्ष निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब अपने पास में लिमिट जो है वो लिमिट अपने पास में बन गई द्विसमाकलन x dy बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो द्विसमाकलन x के जगह r कोस थीटा, dy के जगह r डी ऑफ थीटा dr बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह आर स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा तो बच गया r। पहले कौन है, थीटा, थीटा की लिमिट 0 से पाई बटा 2, r की लिमिट 0 से 2 कोस थीटा, एक r से r हट गया, 0 से पाई बटा 2, 0 से कोस थीटा, आगे मान चलता है, ये बन जाता है r कोस थीटा डी ऑफ थीटा डी आर। अब समाकलन करें तो 0 से पाई बटा 2, 0 से 2 कोस थीटा r कोस थीटा डी ऑफ आर, डी, ये मान अपने पास में आ गया। अब आगे देखें तो 0 से पाई बटा 2 समाकलन करा r के सापेक्ष, तो आर स्क्वायर बटा 2 कोस थीटा, 0 से 2 कोस थीटा डी ऑफ थीटा, या फिर 0 से पाई बटा 2, 0 से पाई बटा 2, आगे मान अपन देखें तो 1 बटा 2 अपर लिमिट हो गई, 2 कोस थीटा का स्क्वायर है तो 4 कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा है माइनस लोअर लिमिट r के जगह 0 रखोगे तो हो जाएगा कंप्लीट 0। तो 0 से पाई बटा 2, यहां बन रहा है 4 तो 2, तो ये लो मान आ गया 2, 0 से 2, 0 से पाई बटा 2 कोस की पावर 3 थीटा डी ऑफ थीटा, ये मान अपने पास में बन गया। अब इसका समाकलन अगर अपन करें तो समाकलन अपने पास में हो जाता है तो भाई 2, 0 से पाई बटा 2 और कोस की पावर 4 थीटा डी ऑफ थीटा, या फिर इसको ये कह सकते हैं 0 से पाई बटा 2 साइन की पावर 0 थीटा कोस की पावर 4 थीटा डी ऑफ थीटा। 4 है या 3 है, देखें एक बार, 3 है, ठीक है 3 है यहाँ, तो यहाँ 3 है, यहाँ मान आ गया 3 कोस की पावर 3 थीटा डी ऑफ थीटा, ये मान अपने पास में बना। अब अपन आगे अगर इसको देखें, आगे अपन यहाँ करें समाकलन, अब गामा सूत्र लग गया, गामा सूत्र से, तो गामा सूत्र अपने पास में हो गया 0 से पाई बटा 2 साइन की पावर mx कोस की पावर nx डी ऑफ x बराबर में गामा m प्लस 1 बटा 2 गामा n प्लस 1 बटा 2 बटा 2 गामा m प्लस n प्लस 2 बटा 2, ये मान अपने पास में है। अब यहाँ अगर अपन रखें तो अपने पास में इसका मान आ गया 2 गामा m प्लस 1 बटा 2, तो 0 है मान, 1 बटा 2 गामा n प्लस 1 तो 4 बटा 2, तो गामा 2 बटा 2 गामा, आगे चलता है m का मान 0 है, n का मान 3 है और प्लस 2 तो 5 बटा 2 गामा 5 बटा 2। अब अगर मान निकाले आगे तो 2 इंटू गामा 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 गामा, तो उसका मान अंडर रूट पाई 1 बटा 2 इंटू 3 बटा 2 1 बटा 2 और 1 बटा गामा 1 बटा 2 का मान अंडर रूट पाई, इससे ये हट गया, ठीक है। आगे अपन देखें तो इस 2 से ये 2 भी हट गया तो ऊपर चला गया, तो मान आ गया इसका कितना 4 बटा 3,
मान आ गया अपने पास में भाई, ये 2 थर्ड नंबर ऊपर चला गया तो 2 दूनी 4/3। तो जो द्विसमाकलन अपने को दे रखा था, जो द्विसमाकलन अपने पास में दिया हुआ था कि कार्तीय रूप में द्विसमाकलन दे रखा है, इसका ध्रुवीय रूप में अपने को द्विस परिवर्तन करके और द्विसमाकलन अपने को देखना है। तो सबसे पहले जो कार्तीय रूप अपने पास में दे रखा होता है, उस कार्तीय रूप के बारे में अपन बनाएंगे और उसकी एक्स वाई अक्ष पर स्थिति अर्थात इस प्लेन में इसकी स्थिति देखेंगे भाई किस तरीके से ये बना हुआ है। तो अपन ने रखा कि भाई पहले लिमिट x की है, फिर y की लिमिट है, तो x की लिमिट 0 से 2 हो गई, y की लिमिट 0 से ये y बराबर में √2x माइनस x² होगी। इसके बारे में बताएंगे कि ये जो वक्र है जो किस प्रकार का है, वृत्त था। अब वृत्त में भी अपन ने देखा कि इसके केंद्र के निर्देशांक क्या है, तो इस समीकरण को बनाया तो अपने पास में बना x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर में 1। ऐसा वृत्त है जिसके केंद्र के निर्देशांक 1,0 है। तो वृत्त अपन ने ड्रा भी करा। वृत्त बनाने के बाद में अपन ने देखा अब इसका ध्रुवीय रूप में परिवर्तन करना है। तो ध्रुवीय रूप में परिवर्तन करने के लिए x के जगह r cos थीटा, y के जगह r sin थीटा और दोनों का वर्ग करके जोड़ते हैं तो r² बराबर में x² प्लस y² बनता है। अब इसमें आगे देखेंगे भाई किस तरीके से परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करने के लिए जैसे ये वक्र था वैसा का वैसा ही वो वक्र बनेगा। अब इसमें बस ये करना है कि r और थीटा में लिमिट अपने को बनानी है। तो r भाई ये मुख्य अक्ष होगी, मुख्य अक्ष के ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, जो स्थिति ऊपर होगी वही स्थिति अपने पास में नीचे होगी, क्योंकि इसमें तो अपने को ऊपर ऊपर की स्थिति दे रखी है। तो ये जो मुख्य अक्ष है आर और थीटा की अगर बात करें तो आर हो गया मूल बिंदु से दूरी और थीटा हो गया उस बिंदु की प्रारंभिक अक्ष से साथ में बना कोण। तो कोण यहां देखें तो इस मुख्य अक्ष पर थीटा का मान 0 रहता है। अब ये जो वक्र है यहां से घूम के और वापस से कहां जा रहा है, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर जा रहा है। मुख्य स्थिति होगी अपने पास में लंबवत। तो यहां देखें तो यहाँ x का मान क्या है 0, x का मान 0 कहां होता है y एक्सिस पर, y एक्सिस पर होता है, मतलब लंबवत हो गई। तो r का मान कितना आ गया, सॉरी थीटा का मान कितना आ गया π/2। क्या देखा था अपन ने x बराबर 0 था तो x की जगह r cos थीटा रखा, r का मान 0 हो नहीं सकता, ठीक है। और तो cos थीटा, भाई cos थीटा का मान अपन ने 0 रखा, मूल स्थिति पर r का मान अपने पास में 0 है तो जो है वो ठीक है, लेकिन अपने को तो बात करनी है थीटा की। तो cos थीटा का मान आ गया, थीटा का मान अपने पास में π/2 आ गया। अब रही बात r की कि r की स्थिति क्या रहेगी और क्या नहीं रहेगी, तो इसके लिए वक्र में देखेंगे। वक्र का समीकरण है, वक्र के समीकरण में x की जगह r cos थीटा रखो, y की जगह r sin थीटा रखो, तो वक्र की स्थिति पता चल जाएगी। वक्र की स्थिति में देखा जाए r का मान 0 और r का मान क्या है 2 cos थीटा। लिमिट अपने पास में r की भी आ गई, तो भाई थीटा की लिमिट होगी थीटा बराबर 0 से π/2 और r की लिमिट होगी r बराबर 0 से 2 cos थीटा। मान अपन ने रखा। जहां अब इतना अपने को पता है कि अगर कार्तीय रूप से ध्रुवीय रूप में परिवर्तन अगर आप कर रहे हो तो कार्तीय रूप से ध्रुवीय रूप में परिवर्तन के लिए x के ये जो मान dx dy है अर्थात d ऑफ a का मान क्या रखते हैं r d ऑफ थीटा dr, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो मान रख दिया अपन ने, कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करने के बाद में अपने पास में लास्ट में गामा सूत्र लगाया और गामा सूत्र की सहायता से इसका मान जो है वो अपने पास में वो आया। तो इस तरीके से अगर अपने पास में कार्तीय रूप दे रखा है तो उसको ध्रुवीय रूप में परिवर्तन करके हल किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।